अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नए रिश्ते के साथ आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिश्ता पसंद आएगा। रिश्ते की तमाम तर डिटेल देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि इनकी क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो हम आपके साथ जो भी शेयर कर लेते हैं। आप में से जो भी शख्स रब्ता करते हैं इस रिश्ते के हवाले से और इनकी डिमांड के मुताबिक का होगा तो उनके साथ हम इनका नंबर जो है वो शेयर किया जाएगा। दोस्तों, आज के इस दौर में एक मसला ये आ रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में और भी मुल्कों में। ये मसला हर मुल्क में है, लेकिन हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा है। तलाक़ के जो मसले हैं ये बहुत ज़्यादा हो रही है। हर जगह में तलाक़ तलाक़, हम सारे दिन लोगों के काले सुनते हैं। तो कोई कहते हैं कि मैंने डिवोर्स दिया है, कोई लड़की कहती है कि मैंने खुला लिया है, मुझे डिवोर्स हुई है। ये सबसे बड़ा मसला है और ये दोनों के लिए परेशानियां हैं। ये एक बीवी और ये खावन के लिए नहीं, ये दो ख़ानदानों के लिए परेशानी है। और ये जब तक आगे ये चलेगा तो फिर ये ज़िंदगी के लिए आगे परेशानी बनती। तो दोस्तों, इसमें हम एहतियात नहीं करते। जब हम रिश्ते करते हैं तो हम सच्चाई के साथ काम नहीं लेते। हम कहते हैं कि चलो जो होगा वो फिर होगा, लेकिन आज हमने शादी करनी है। तो भाई, शादी बंदे ने एक दिन के लिए नहीं करना होता है, एक साल के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, ये पूरी ज़िंदगी के लिए। जब तक इंसान चाहते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ तो मैं इस रिश्ते को निभाऊँगा। तो अगर कोई इस नियत से करते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी के लिए करनी है और अच्छे रिश्ता करना है, तो उसके लिए कभी भी परेशानी नहीं बनता। और अगर वो सच्चाई के साथ काम ले। देखें, जब तक इंसान को ईमान का मज़ा नहीं मिलता, जब तक वो झूठ को तर्क न कर दे, हकीकी तौर से भी और मजाक के तौर से भी, ठीक है। जब हम सच्चाई के साथ काम करेंगे तो यकीनन हमारे लिए खुशी होगी। बात की जो मनाजिर है वो हमारे लिए खुशी का होगा। अगर हम झूठ, फरेब, धोखे के साथ काम करें तो यकीनन कि हमारे लिए बाद में परेशानी का सबब बनेगी। यही झूठ हमारा जो हमने बोला आगे रिश्ते के लिए, इब्तिदा में हमने बोला रिश्ता आगे ज़िंदगी सारा बाकी है। हमने इब्तिदाई का जो काम था वो हमने झूठ के साथ किया, तो बकाया हमारे लिए तो ये सारा ऊपर जितना, अगर हम 10 मंजिल बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन इब्तिदा में जो उसकी शुरुआत करते हैं, उसकी बिस्मिल्लाह जिस पर करते हैं, उस टाइम से उसकी हमने सही आगे से नहीं बनाई, उसके लिए हमने सरिया नहीं लगाया, उसकी डीपीसी हमने सही नहीं किया, तो बाद में हमारे लिए मसला बनते। तो यही मसला है रिश्ते का। दूसरी बात, जब रिश्ता हो जाता है तो लड़की जो अपनी बहू होती है वो अपनी सास की बुराइयां बयान करती है। इसी तरह सास जो होती है वो अपनी बहू की बुराइयां बयान करती है। इसी तरह शोहर जो है वो अपनी बीवी जो है वो अपने शोहर के। तो इसलिए हमारे घर जो है वो कभी खुशी उसमें नहीं आती। गम के मसले, रोज़ के झगड़े, मसले मसाइल इसी का वजह है। एक मसला मेरा जहन में आया। एक लड़की थी जिसकी शादी हुई किसी घर में, तो उसकी जो सास थी उससे वो बहुत ज़्यादा तंग आई। तो एक दिन उसने इरादा किया कि चले इससे अभी जान कैसे छुड़ाएगी। तो किसी हकीम के पास गई, किसी पंसार के पास गई, उससे कह दी कि मुझे जहर चाहिए, मैं अपनी सांस को देना चाहती हूँ, क्योंकि उससे मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका। क्योंकि वो हर बात पर मुझसे लड़ती है, हर बात मुझे सुनाती है। मैं अगर सही भी काम करती तो वो कहती है कि ये गलत है, ये गलत है। हर काम में मेरे टांगे अड़ाती है। तो बात यह है कि भाई, उस हकीम जो था, जो भी था, वो एक होशियार बंदा था। तो उसने उसको समझाया कि अगर आप इस तरह अगर उसको जहर दे देती तो सबको पता चलेगा कि इसको जहर किसने दिया, क्योंकि आपका और उनका दोनों का आपस में नहीं बनता, तो आप पर इल्ज़ाम लगेगा। तो इसलिए मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि मैं आपको दवाई तो दे रहा हूँ, लेकिन वो दवाई जो होगी वो कुछ अरसे के लिए होगी। आप 5-6 महीने तक उसको पिलाओगी वो दवाई, और उससे प्यार करोगी, मोहब्बत करोगी, और आगे जब 5-6 महीने पूरा होगा तो वो खुद ब खुद मर जाएगी। वो दवाई के असरात इतना होगा कि वो आस्ता आस्ता उसको, मतलब नुकसानात, उसके मसले, उसके फेफड़ों का, इसके मसले सारा वो उसकी ख़राब हो जाएगी। तो वो 5-6 महीने में मर जाएगी। तो आप पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा, लोग कहेगा कि ये बीमार थी, ये मसला था, तो उसने ऐसे किया। लेकिन आपने करना क्या है, अपनी सास के साथ मोहब्बत, प्यार के साथ आगे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ये 5-6 महीने की तो बात है। तो उसने ऐसा ही किया, आगे ज़िंदगी गुजारी। तो उस सास और उस बहू की इतनी मोहब्बत बनी कि यकीनन कि वो लड़की अपने जो उसने किया था उस पे पछतावा होने लगी और गई उस हकीम के पास। कहने लगी, हकीम साहब आपने तो ये दवाई दी, लेकिन अभी मेरी सास जो है वो इतना मेरे साथ अच्छा चलती है और मेरे हर काम की ख्याल करती है, मेरी सेहत की ख्याल करती है, मेरा ख्याल करती है। तो अब मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मरे, लेकिन आपने तो दवाई दी, मैंने तो दवाई उनको पिलाई।
تو اس حکیم نے بتایا کہ دیکھیں میں نے آپ کو زہریلا کوئی دوائی نہیں دی، بلکہ میں نے اس کی صحت کے لیے اور اچھی دوائی دی، لیکن آپ نے اس کو پلائی اور آپ نے اس سے دل میں محبت کی اور دل سے آپ نے اس کی ہر بات کو مانی، تو وہ خود بہت آپ دونوں کی پیار ایک دوسرے میں کنورٹ ہو گیا، وہ نفرت پیار میں کنورٹ ہو گیا۔ تو دیکھیں اسی طرح ہمارے گھریں بنے گی، اگر ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ سنتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کے اوپر اس طرح نہیں کہ وہ ایک کسی ٹائم میں کوئی غصے میں ہو تو دوسرا صبر کرے، دوسرے ٹائم میں دوسرا غصے میں ہے تو تیسرا صبر کرے، اسی طرح گھریں بنتے ہیں۔ پھر لوگ ڈیورس دے دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی بات ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، اس پر لوگ آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ڈیورس اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح لڑکیاں بھی اپنے گھروں کو تباہ کرتی ہے، خلا لے لیتی ہے، تو بعد میں ان کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے زندگی خود نہ تباہ کرے، خود نہ برباد کرے، کیونکہ یہ زندگی ہے، پیار اور محبت کے ساتھ جیے، خوشی ہی تو زندگی ہے۔ کب تک ہم نے زندہ رہنا ہے، کب تک ہم نے جینا ہے، کچھ ہی عرصہ ہے، اور یہ سب کے ساتھ خوشی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے تو یقیناً ہمارے لیے خوشی ہوگی۔ اگر اس دنیا سے بھی ہم چلے جائیں گے تو بعد میں بھی ہمیں لوگ دعاؤں میں یاد کریں گے کہ یار بندہ تو اچھا تھا، یا چاہے لڑکی ہے، چاہے لڑکا ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، لیکن یار ہم نے کچھ ہی زندگی کے لیے آئے اور ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، وہاں پہ ہمارے لیے سب خوشیوں والی زندگی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج رشتے کی طرف جاتے ہیں، رشتے کی لڑکی کا نام جو ہے انہوں نے نہیں بتایا ہے، اور والد صاحب کا نام ہے نوید اختر، اور اس کی جو ہے تعلیم ہے BS اسلامیت ہے، 27 سال عمر ہے، 3 بھائی ہے اور 1 بہن ہے۔ 3 بھائیوں میں سے تینوں کی شادی ہوئی ہے، 1 بہن میں سے ابھی شادی نہیں ہوئی، یہی بہن ہے جس کا میں رشتہ شیئر کر لیتا ہوں۔ برادری ان کی ہے حجام بٹ، اور یہ لڑکی ہے گھریلو، مسلک ان کی ہے اہل سنت والجماعت، گھر ان کا الحمدللہ اپنا ہے۔ ڈیمانڈ ان کی ہے کہ کوئی پڑھا لکھا لڑکا ہو گجرانوالہ سے، عمر 27 سے 30 سال تک ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی ہائٹ ہے 5.2 انچ۔ آپ میں سے جو شخص اس رشتے کے حوالے سے انٹرسٹ ہے تو وہ رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہزاروں کی تعداد میں رشتے ہیں، لیکن یہ جو رشتہ ہم شیئر کرتے ہیں اس کی فیس نہیں ہوتے۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔